एक किशनगंज का छोटा आतंकवादी वहां आया हुआ था दरबार का नाम लेकर के। जिस दरबार के यूसुफ साहब एमपी हुआ करते थे, उनके पत्नी पर, उनके बेटी पर, उनके परिवार पर दर्जनों मुकदमा किए हुए था। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत में। हमारे साथ हैं अभी कुंवर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी जी, जिनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये सारण कमिश्नरी के एक इकलौते ऐसे चेहरे रहे हैं जिनको किसी पार्टी से पहले अपने नाम से पहचान मिली, जिनका नाम है जितेंद्र स्वामी। हालांकि अभी भाजपा के एक बड़े चेहरा हैं और भाजपा नेता के रूप में भी जाने जा रहे हैं, क्योंकि जो अभी विधानसभा चुनाव बीता है इसमें सबसे सक्रिय अगर सारण कमिश्नरी में कोई व्यक्ति देखा गया और भाजपा के झंडा को बुलंद करते हुए देखा गया तो जितेंद्र स्वामी को देखा गया। हालांकि चुनाव खत्म हो गए, सरकार भी गठन हो गई, मंत्रिमंडल भी बट गए, लेकिन आगे की क्या नीतियां हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपके चैनल को भी हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। और जो आपके दर्शक हैं, लाखों दर्शक जो आपके हैं इस राज्य और देश और विदेशों में, उनको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और युवा साथियों को हृदय से बहुत बहुत प्यार करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। तो चुनाव खत्म हो गए, सरकार आपकी प्रचंड बहुमत के साथ बन गई। एक समय ऐसा कहा जा रहा था जब चुनाव के समय कि बहुत कांटे की टक्कर है बिहार में, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एकदम इससे उल्टा रिजल्ट आया और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी आपकी। और ये चेहरे की जो आपकी मुस्कान है ये बता रही है कि नहीं, जो सरकार बनी है ये कहीं ना कहीं आप सभी कार्यकर्ताओं का मेहनत का फल है। क्या वजह था जो डिसीजन ही बदल गया पूरा? आपसे चुनाव के प्रचार के क्रम में गोरियाकोठी में मुलाकात हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम था। और उसी दिन मैं गोरियाकोठी जो क्षेत्र था, जो कहा जाता था कि वहाँ आप काफ़ी मतों से चुनाव हार रहे हैं, सबसे खराब स्थिति गोरियाकोठी की है। और सब लोग उसके लिए, दल के लोग या जो लोग शुभचिंतक थे देवेश जी के, जो अभी वर्तमान नवनिर्वाचित विधायक हैं, सब लोग चिंतित थे उसके लिए। लेकिन एक ऐसा परिवार जो उनसे चुनाव लड़ा था अगली बार, जिसको 75,000 वोट आए थे, उस परिवार को ही मैंने उनके साथ जेपी नड्डा साहब के प्रोग्राम के दिन जोड़ने का काम किया। 5,000 से ज़्यादा लोग हजारों गाड़ियों के साथ, आप देखा होगा एक बड़ी काफिला के साथ वह नौजवान हनी वर्मा आपके गोरियाकोठी नारायण महाविद्यालय के प्रांगण में पहुंचा और एक सारे दृश्य को ही बदल दिया। हम रणनीतिकार तो नहीं हैं, हम बहुत बड़े फनकार नहीं हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ नहीं हैं, बहुत बड़ी चेहरा आपके समझ से हो सकते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता हैं, कुंवर वाहिनी संगठन के एक सिपाही हैं, और जहाँ भी रहते हैं ऑनेस्टी से जो जिम्मेवारी मिलती है उसके लिए काम करते हैं। तो जिम्मेवारी थी कि गोरियाकोठी को जीतना है, तो मैंने जो रणनीति बनाया उसमें मुझे था कि कुशवाहा परिवार जो इस पूरे कमिश्नरी में एक मतलब रखता है, एक मायने रखता है, मैंने उस परिवार को उस मंच पर, जेपी नड्डा साहब एथी के कारण, मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर नहीं आ सका, लेकिन उस कमी को मैंने पूरा कर दिया इस बड़े काफिले को लेकर के। उस दिन हनी वर्मा को ज्वाइन करवा करके गोरियाकोठी में, और राजनीति का पलड़ा, राजनीति का पासा ही पलट गया जब हनी वर्मा ने देवेश जी के गले में गले मिलकर उनको मजबूत संदेश दिया, चुनाव का विजय श्री का माला पहनाया, तो मंच और वहाँ लोग खुशहालियों में झूम उठे और उस दिन से परिदृश्य बदला और गोरियाकोठी चुनाव आप जीते, अच्छे मतों से जीते, अंतर से जीते। एक किशनगंज का छोटा आतंकवादी वहां आया हुआ था दरबार का नाम लेकर के,
जिस दरबार के यूसुफ साहब MP हुआ करते थे, उनके पत्नी पर, उनके बेटी पर, उनके परिवार पर दर्जनों मुकदमा किए हुए था। और वह व्यक्ति वहाँ गया और चाहता था उस सीट को लोगों को भरमा करके, पैसे के बल पर ठग करके और इस विधानसभा में आना। मुझे लगा कि नहीं, हमारी भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को सदन में नहीं जाना चाहिए। निश्चित रूप से हम अपने लोगों को यह बात समझानी चाहिए, आवाम को यह बात समझानी चाहिए, देवतुल जनता गुमराह नहीं हो, उसमें यह संदेश देना चाहिए। तो हमने ही क्या, हजारों ऐसे लोग, हजारों ऐसे कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए थे कि नहीं, एक अच्छा चीज़ जो है, हम जब बाज़ार में सब्जी खरीदने जाते हैं तो अच्छा सब्जी खरीदते हैं, सड़ा हुआ सब्जी तो नहीं खरीदते हैं। हम ये पूछने नहीं जाते हैं कि किसके खेत का सब्जी है, हम अच्छा सब्जी देखकर खरीदते हैं। इसलिए हमें लगा कि अच्छा सामान खरीदना है। देवेश जी नौजवान हैं और एक अच्छे राजनीतिक परिवार से आते हैं, जहाँ किसकांत बाबू जैसे निधि लोग थे और किसकांत बाबू, नारायण बाबू, चुन्नू बाबू जैसे परिवार से आते हैं और उनकी अच्छी समझ है, काम करने की जज्बा है उनकी। और हमें लगा कि उनको फिर दोबारा यह मौका मिलना चाहिए। गलत आदमी यहाँ से नहीं जाना चाहिए। हम भी अपने लोगों को समझाने में सफल हुए। मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, देवेश जी की अच्छी पकड़ है और उस परिवार का भी उस क्षेत्र पर अच्छा पकड़ है, लोगों का है। हम भी एक उसमें रेडियो के हजारों स्विच के तार होते हैं, उसका एक महीन तार हम भी उसमें एक सहयोगी हैं। गिलहरी जैसा भगवान का जो राम सेतु बन रहा था, जैसे गिलहरी का कुछ सहयोग हुआ, उसी तरह मेरा भी उस सीट के लिए गिलहरी जैसा सहयोग रहा है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं कि मैं एक बार सारा चीज़ परिदृश्य बदल दूँ, लेकिन एक सहयोगी के रूप में काम करके, और निश्चित रूप से मुझे लगा कि यह सीट जीतना चाहिए और लोगों का भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, देवतुल जनता का आशीर्वाद मिला और देवेश जी विधायक होकर आए। जिला के बहुत सारे लोग आपके विधायक होकर के आए। जहाँ भी मेरा संदेश जा सका, जहाँ भी हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा सके, जहाँ भी लोगों से आग्रह कर सके, निवेदन कर सके, लोगों ने सुना। और जो बीजेपी का विजन था, जो NDA का विजन था, जो नरेंद्र भाई मोदी पर जो लोगों का भरोसा था, नीतीश कुमार जी पर जो लोगों का भरोसा था, और आधी से अधिक आबादी जो महिलाओं का भरोसा हमारे NDA पर जो था, उससे हमारे मास लेवल पर उम्मीदवार जीते। अगर एक आध लोग चुनाव नहीं जीत सके, हो सकता है कि हमको प्रणाम करने में कहीं कोई कमी रह गई हो, वहाँ के उम्मीदवार को प्रणाम करने में कमी रह गई हो, या लोगों तक हमारा संदेश पहुँचने में कहीं ना कहीं गैप रह गया हो। इसलिए हम सीवान जिला का 1 सीट हार गए और छपरा के 2-3 सीट हार गए। छपरा, गोपालगंज के हम सभी सीट जीते। चंपारण में भी 1-2 छोड़ करके, पश्चिमी चंपारण में भी हम 1-2 सीट छोड़ करके, रिंकू जी का, उमाकांत जी का सीट छोड़ करके सभी सीट जीते। हमें नहीं लगता था कि वे लोग चुनाव मिस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं लगा कि कोई ना कोई हम में कमी रही होगी कि हम अपने लोगों को समझाने में वहाँ सफल नहीं हुए, इसलिए हम 1-2 सीट जो है हार गए। इसलिए शाहाबाद से लेकर के और चंपारण और सारण कमिश्नरी की जो सीटें जीती, उसमें मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं। इसमें देवतुल्य जनता का बहुत बड़ा सहयोग है, उनकी इच्छा है और महिलाओं की सबसे बड़ी इच्छा है। आप जानते हैं कि अभी विपक्ष के द्वारा तरह तरह का अभियोग लगाया जा रहा है, ये जुमला, वो जुमला, 10,000 रुपया जो बांटा गया वह घूस है, तरह तरह की बात कही गई। हम आपको चैनल को आपको कहेंगे कि अगर पहली बैठक कैबिनेट की होगी, उस दिन जो रेस्ट पैसा है, जो बाकी पैसा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, उनके रोजगार के लिए है, इस राज्य में महिलाओं को मजबूत करने के लिए है, पहली कैबिनेट में मुझे भरोसा है, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को यह भरोसा है कि पहली कैबिनेट में उसके लिए बजट किया जाएगा और जो बाकी पैसा है सभी महिलाओं को इस राज्य का उनको दिया जाएगा।